हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल का चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इन्हें। तो 140 के हमें फैक्टर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, एनसीईआरटी रखते हैं साइड में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 140 के हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम लोग पहले देखो, जब लास्ट में क्या होता है, जब कोई जीरो होता है या कोई सम संख्या होती है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 2 से हम लोग कट करेंगे, 2 सत्ती 14, 1 जीरो, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर हम लोग 5 से कट करेंगे, 5 सत्ती 35, 7 एकम 7। 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। तो जब गुणे में होते हैं और आधार समान होते हैं, आधार जब सेम होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7, यही इसका आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 156 के हम लोगों को फैक्टर करना है, 156 के। तो हम लोग फिर से 2 से कट करते हैं, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नौ 18। देखो, ये विषम संख्याएं आ गई हैं। तो ये देखो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। तो हम लोग 156 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। थर्ड 38 और 25, 38 और 25 के हमको फैक्टर करना है। देखो, यदि लास्ट में जब 5 आ जाए तो वह 3 से या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ती के 3 पचे 15। तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग 3 से पहले विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, यहाँ पर हो गया 22, 3 सत्ती 21 और यहाँ पर 1 हो गया, तो यानी 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर हम लोग 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से नहीं विभाजित है तो 5 से हम लोग कट करेंगे, 5 अट्ठी 40, पचम 25। उसके बाद हम लोग फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ती 35, फिर 17 एकम 17। तो हम लोग लिख सकते हैं 38, 38 और 25 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 टू 17। देखो, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, एंड इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। ये गुणे में है और इनके आधार भी समान है, तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, यही इसका आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, 5005 के फैक्टर करने हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग, तो देखो, जब लास्ट में 5 होता है तो वो 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, या 3 से। तो 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, बचा 2, 7 त्रिक 21। फिर ये 11 से, 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो 5005 को हम लोग लिख सकते हैं
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, यही इसका आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। 5 नंबर 74 29 हम लोगों को फैक्टर करना है। देखो, जब लास्ट में कोई विषम संख्या आती है तो वो विषम संख्या से ही पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे हम लोग 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौको 12, बचे 2, 3 से 21, यहाँ पर 19, 3 से विभाज्य नहीं, 3 से नहीं तो ये 5 से हो ही नहीं सकता विभाज्य, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। और 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 0 लगाएंगे, 7 छंग 42 पर 9 बच जाता है। 7 से नहीं, ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। 17 चक्कू 68, बचा 6, 17 तिया 51, बचा 11, 17 नवैया 119, 17 नवा 119, फिर ये 19 से पूर्णतः विभाजित होगा। 19 दूनी 38, 38 बचा कितना, 19 दूना 38, बचा 5, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, देखो 17 चक्कू 68 है, 17 सत्ती 119 होता है, 9 नहीं, 17 सत्ती 119, फिर 19 दूनी 38, बचा यहाँ पर 5 एंड 19 तिया 57, फिर 23 एकम 23, 74 29, फिर हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 26 और 91। हम लोगों को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 26 के हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 2 13 हम 26, फिर 13 एकम 13, ओके। 91 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 एकम 13, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में देखो, जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो इसीलिए इसमें भी ये 13 कॉमन है। इन दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ 13 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, जैसे कि 13, एंड जो शेष बचता है, जैसे यहाँ पर 2 बच गया, शेष 7 बच गया, तो इन्हें मल्टीप्लाई में डाल देते हैं हम लोग, 2 एंड 7। अब हम लोगों को क्या जांच करनी पड़ेगी। तो एलसीएम कितना निकला हमारे लोगों का, 13 इंटू 14। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 13 13 हम 169, तो 169 में हम 13 ऐड कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 182। ठीक, अब हम लोगों को जांच करनी पड़ेगी। जांच का एक सूत्र होता है, यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो जांच हम लोगों को, पहली संख्या क्या दी गई है, पहली संख्या 26 दी गई है, इंटू दूसरी संख्या 91 दी गई है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारे लोगों का 13, और एलसीएम कितना दिया गया है हम लोगों को, 182। तो हम लोग 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 26 इंटू 91, 6 कम 6, 2 एकम 2, प्लस 6 नवैया 54, 54 और 2 56, हासिल का 5, और 9 दूना 18, और 18 5 23। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकला है 23 66।
अब हम लोग HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 182, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल चला 2, 13 अट्ठी 104, 104 और 2 106 हासिल चला 10, 13 और 10 23 बराबर है 23 66। ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। अब हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि 510 और 92, 510 और 92 का हम लोगों को LCF और LCM निकालना है। तो 510 और 92 का तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे 510 के। 510 फिर ये 2 से आराम से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से आराम से कट जाएगा। देखो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, एक बचा 3 पचे 15। ओके, अब ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ती 35, फिर 17 एकम 17। हम लोग 92 की फैक्टर करेंगे। 92 तो सबसे पहले हम लोग 2 से कट करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। ओके, अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF कितना निकलेगा? देखो जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो यहाँ पर एक बार लिख ली जाती हैं। देखो इसमें भी 2 कॉमन है, देखो इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 एक बार लिख लेते हैं। ठीक, अब कोई संख्या कॉमन है, अब ना ही इसमें 3 है ना ही इसमें 2 है, यानी इसमें 3 नहीं है इसमें 2 नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ओनली एक संख्या कॉमन है 2। तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। बट एलसीएम में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, एंड मल्टीप्लाई में जो शेष रह जाते हैं, जैसे 3 रह गया, 5 रह गया, 17 रह गया, 2 रह गया एंड 23 रह गया। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। ओके, 17 छक्का 102, 102 और एक जीरो, यानी इतना 10 20 1020 इंटू 23 करना है हम लोगों को। 23 दूनी, ये एक जीरो तो पहले ही लगा लेंगे, 23 दूनी 46, 46 के 4646, ठीक है, फिर 23 से कम 23। देखो एलसीएम इसमें निकला है, एलसीएम निकला है 23 46 0, ये एलसीएम निकला है। अब हम लोग जांच करेंगे, हम लोग जांच। फर्स्ट संख्या हम लोगों को दी गई थी 510, दूसरी संख्या है 92, बराबर है। एलसीएम कितना निकला है? एलसीएम निकला है 23, एक बार देख लेते हैं, 23 46 0, 23 46 0 इंटू HCF कितना निकला है 2। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले दो संख्याओं को गुणनफल। 2 एकम 2, फिर हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। ओके, तो 19 हो गया, 19 के 9 हासिल का 1, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, 9 पचे 45 1 46, और ये एक जीरो जो यहाँ पर नहीं था यहाँ लगा दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर निकला है 46 92 0। देखो यहाँ पर भी
यहाँ पर भी अब ये हम लोग HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल चला 1, 4 दूनी 8, 1 9 ये वाला, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखो ये दो संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया हम लोगों का। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 336 और 54 का हम लोगों को HCF इंटू LCM ज्ञात करना है। 336 और 54 का हम लोगों को, तो हम लोग फैक्टर करते हैं 336 के। सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, उसके बाद हम लोग करेंगे 7 एकम 7। ठीक, अब हम लोग 54 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 नवा 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार लिख लेते हैं। जो दोनों में कॉमन होता है इसे एक बार लिखते हैं। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, HCF वही हो जाता है। HCF हमारा लोगों को निकला है 6। LCM हम लोग ज्ञात करेंगे। LCM जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं। 3 भी है, 3 भी लिख लिया, और जो शेष बचता है उसे भी लिख लेते हैं। जैसे 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, और 7 बचा, और 3 बचा, 3 बचा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 3 तिया 9, 48 यहाँ तक, 3 तिया 9, 9 से 63, 48 इंटू 63 का मल्टीप्लाई करेंगे। 48 इंटू 63, आपको ये वाला भी गुणा आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम इसका इसके साथ गुणा करते हैं। 8 24 हासिल चला 2। ओके, फिर ऐसे गुणा करते हैं हम लोग तिरछा। 6 8 48, फिर ऐसे 12, 48 12 60, और 60 में ये हासिल वाले 2 जोड़ दें 62, 62 के 2 हासिल चला 6। उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं गुणा। 6 चौक 24, 24 और 6 30। हमारे लोगों का HCF कितना निकला, मतलब LCM कितना निकला, LCM निकला है 30 और 24। अब हम लोग जांच करेंगे। जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। अब हम लोगों को LCM निकला है 30 24। उसके बाद HCF पहले लिखा जाता है। HCF निकला है 6। अब लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। 336 इंटू 54, 6 चौक 24 के 4 हासिल चला 2, 4 तिया 12, 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 11, फिर 5 छक्का 30 हासिल चला 3, फिर 5 तिया 15, 3 18 हासिल चला 1, 5 तिया 15, 1 16। तो देखिए यहाँ पर 4 4 और 8 3 11 हासिल चला 1, और 16 मतलब 6 2 8 1 18 144। दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकला, 18 144। अब हम लोग यहाँ
30 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। 30 24 इंटू 6, तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल चला 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो 14 14 14, 6 3 18। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तीसरा क्वेश्चन का भी ये आंसर है, आराम से निकाल लिया हम लोगों ने। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हम लोगों को, क्वेश्चन थर्ड हम लोगों को दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 12, 15 और 21, 21 के क्या करना है हमको लोगों को, फैक्टर करना है, फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 के फैक्टर करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर हम लोग 15 के करेंगे। 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर हम लोग 21 के करेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। HCF हम लोग निकालेंगे। HCF जो तीनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो HCF हमारा 3 आ जाएगा। इंटू LCM, LCM LCM जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, और जो शेष बचता है, जैसे यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 5 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, इनको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 है, और 6 सती 42, 420 आंसर इसका है। यही क्वेश्चन का हल है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 17 23 और 29। देखो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें व एक से कटें, व एक से कटें, स्वयं से कटें व एक से कटें, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हो गया, 2 एक से भी विभाज्य है एंड 2 2 से भी विभाज्य है। 3 हो गया, 3 एक से भी विभाज्य है, 3 3 से भी विभाज्य है। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है, HCF वो 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, क्योंकि सभी संख्याओं में एक कॉमन रहता है, इसलिए HCF जो होता है अभाज्य संख्याओं का वो 1 होता है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 17 23 और 29 का हम लोग HCF और इंटू LCM ज्ञात करने हैं। 17 ये तो अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17, फिर 23, 23 एकम 23, फिर 29, 29 एकम 29। तो HCF अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो अभाज्य संख्याओं का HCF वो 1 होता है, परंतु LCM जो होता है वो तीनों का मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29, यही इसका आंसर है। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 8 9 और 25। 25 के हम लोग को HCF LCM ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो फिर सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 9 के फैक्टर करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 यानी 25 के फैक्टर करेंगे, 5 25, 5 एकम 5।
अब हम लोग HCF निकालना है, हम लोगों को HCF इंटू LCM निकालना है, HCF LCM निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। HCF होता है जो तीनों में कॉमन होता है, परंतु देखो इसमें कुछ नहीं, तो हम एक लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में हम लोग एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 1 इंटू एलसीएम जो होगा तो 8 इंटू 9 इंटू 25 का मल्टीप्लाई होगा। तो 25 चक्कू 100, 25 साठी 200 और 200 भैया 180, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। और हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 4, HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया गया है। यानी हमें कुल 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दी गई है। बराबर में हमें HCF दिया गया है, यानी 9 दिया गया है, और LCM हम लोगों को ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन HCF, पहली संख्या हम लोगों को दी गई है 306, दूसरी संख्या हम लोगों को दी गई है 657 और हमें बड़ा इक्वल में 9 दिया गया है। तो हम लोगों को LCM निकालना है, LCM। तो एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। फर्स्ट संख्या हम लोगों को दी गई है 306, दूसरी संख्या हम लोगों को दी गई है 657, बराबर में हम लोगों को दिया गया है HCF कितना दिया गया है 9 इंटू LCM हम लोगों को ज्ञात करना है। LCM 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो 9 बराबर LCM। अब हम लोग 9 से भाग दे देंगे, 9 सत्ती 63 बचा 2, 9 तिया 27। तो हम लोग 306 इंटू 73 बराबर LCM। हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM हमारा लोगों का निकल आएगा 306 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13 और 21 1 22। ये हमारे लोगों को निकला है LCM। LCM यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 हम लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग इसका आंसर बड़ी आराम से दे सकते हैं। देखो, हम लोगों को एक प्रोसेस पता होना चाहिए। यदि कोई संख्या यदि कोई कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए।
जबकि हम लोग 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, जबकि यह इसी के बराबर के रूप में नहीं है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। इसीलिए इसीलिए लिए इसीलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 × 5 के रूप में 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 की पावर 5 के रूप में नहीं मिले हैं। इसके फैक्टर जो होते हैं, जैसे 2 × 3, इसके फैक्टर हम लोगों को 2 × 5 के रूप में नहीं मिले हैं। इसीलिए 6 संख्या 0 पर, शून्य पर, शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। यही इसका आंसर था। एंड 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को। 6 क्वेश्चन दिया गया है, देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 बरा और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमसे पूछा गया है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फर्स्ट, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, देखो, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड करने पर हमें उनके गुणनखंड 3 से अधिक मिले, 4 मिले, 5 मिले, यानी 2 से अधिक मिले, जैसे 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है एग्जाम्पल के लिए, 4 1 से भी विभाज्य है, 4 2 से भी विभाज्य है, 4 4 से भी विभाज्य है। जैसे कि 6 है, 6 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, और 3 से भी विभाज्य है, और 6 6 से भी विभाज्य है। इसके गुणनखंड 3 है, इसके गुणनखंड 4 हैं। तो यानी हम लोगों को भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको ये भाज्य संख्या पता है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, 13। देखो इसमें कॉमन क्या है, हम लोग को कॉमन 13 दिख रहा है, तो हम लोग 13 पहले कॉमन ले लेते हैं। फिर कितना बचा, 7 × 11, फिर मल्टीप्लाई में 1 बचा, और प्लस में भी 1 बचा, क्योंकि ये कॉमन हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला 1 बचा यहाँ पर, और ये प्लस वाला 1 बचा यहाँ पर। फिर हम लोग 13, 7 11 7 77, और प्लस ये वाला 1, 13 77 और प्लस 1, 13 × 78। किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है। तो देखो, ये एक गुणक, द्विगुणक, त्रिगुणक, यानी इसके गुणनखंड कितने हुए, 3 हुए, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। चूंकि इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अधिक है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, संख्या है। ओके, फिर सेकंड दिया गया है हम लोगों को 7 × 6 × 5 × 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो इस सब में 5 कॉमन है, तो 5 को हम लोग पहले बाहर निकालेंगे 5। उसके बाद हम लोग 6 है, 6 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1। देखो 5 ऐसे ही रहेगा, 6 7 42, 42 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1। तो हम लोग 24 इंटू 42 करते हैं पहले, 24 42 इंटू 24, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 चौको 16, 16 4 20, चल चला 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये हो गया 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 1009। ओके, तो हम लोग 5 इंटू 1009 इंटू किसी भी संख्या के गुणे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसीलिए यह देखो ये 1 गुणिक है, 2 गुणिक एंड 3 गुणिक, यानी इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, यानी 3 है। इसीलिए एक यह एक भाज्य संख्या है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर पूछ रहा था भाज्य क्यों है, यहाँ पर पूछ रहा था भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो यानी इसके गुणनखंड जो हमने किए 3 से अधिक किए, इसीलिए भाज्य संख्याएं हैं। नीचे यही वाली लिख देना लाइन। अब हम लोगों को 7 क्वेश्चन दिया गया है। 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, माना एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। ओके, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को एंड रवि को, यहाँ पर रवि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमें कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिलेंगे। देखो एक दिन में वे कई बार एक ही स्थान पर मिलेंगे, परंतु सबसे पहले कब मिलेंगे, इसमें से सबसे पहले कब मिलेंगे। एक दिन में वो कई बार एक ही स्थान पर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मिलेंगे, एक दिन में कई बार यहाँ पर मिलेंगे, पर हम लोगों को सबसे पहले कब मिलेंगे, जब इसमें से सबसे पहले यानी न्यूनतम का आ रहा है, इसमें न्यूनतम न्यूनतम, तब हम लोग याद करते हैं HCF। न्यूनतम जब होता है तो हम लोग LCM याद करते हैं, LCM। जब अधिकतम का आता है, अधिकतम अधिकतम अधिकतम, तब हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो सेंस इसमें क्या रहा है न्यूनतम का, कि वो सबसे पहले कब मिलेंगे, तो इसीलिए 18 और 12 का हम लोग LCM निकालेंगे, LCM। तो 2 से कट करेंगे, 2 9 18, 2 छंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, फिर LCM 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 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36, बाद 12 36, यही इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।